ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां संतों ने अपने ज्ञान, भक्ति और विनम्रता से राजाओं के घमंड को भी झुका दिया। संत रविदास जी का जीवन भी ऐसे ही चमत्कारी और प्रेरणादायक प्रसंगों से भरा हुआ है। यह कथा उस समय की है जब काशी नगरी में संत रविदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि यह साधारण चमत्कार नहीं बल्कि सच्चे संत हैं जिनकी वाणी में ईश्वर का वास है। जो भी उनके पास जाता उसके मन को शांति मिलती और जीवन की दिशा बदल जाती। लेकिन संसार में हर व्यक्ति संतों की महिमा को समझ नहीं पाता। कुछ लोग उनके बाहरी रूप और समाज में उनकी जाति को देखकर उन्हें छोटा समझ लेते हैं। ऐसा ही एक राजा था जिसे अपने राज्य, धन और शक्ति का बहुत घमंड था। काशी के आसपास एक बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत शक्तिशाली और समृद्ध था। उसके पास असीम धन था, विशाल सेना थी और बड़े बड़े महल थे। प्रजा उससे डरती भी थी और उसका सम्मान भी करती थी। लेकिन राजा के भीतर एक बड़ी कमी थी, उसे अपने पद और सामर्थ्य का अत्यधिक अभिमान था। एक दिन राजा के दरबार में कुछ पंडित और दरबारी बैठे हुए थे। चर्चा चल रही थी कि काशी में एक संत रहते हैं जिनका नाम रविदास है। कहा जाता है कि वे बहुत बड़े ज्ञानी और भक्त हैं। उनकी वाणी सुनकर लोगों के मन बदल जाते हैं। राजा ने यह बात सुनी तो हल्की सी हंसी उसके चेहरे पर आ गई। उसने कहा, एक चर्मकार संत कैसे हो सकता है? संत तो वे होते हैं जो बड़े आश्रमों में रहते हैं, जिनके पास वेदों और शास्त्रों का ज्ञान होता है। एक साधारण जूते बनाने वाला आदमी संत कैसे बन सकता है? दरबारियों में से कुछ लोग राजा की बात से सहमत थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो संत रविदास की महिमा जानते थे। एक बुजुर्ग दरबारी ने धीरे से कहा, महाराज, संत की पहचान उसके बाहरी काम से नहीं होती। संत वह होता है जिसके हृदय में भगवान बसते हैं। आज हरगढ़ राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, यदि वह सचमुच संत है तो उसे मेरे दरबार में बुलाया जाए। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि वह कितना बड़ा ज्ञानी है। राजा के आदेश से कुछ सैनिक संत रविदास जी के पास गए। उस समय संत रविदास जी अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे जूते बना रहे थे और साथ साथ प्रभु का नाम जप रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सैनिकों ने आकर कहा, संत रविदास, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। संत रविदास जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाइयों, किस लिए बुलाया है? सैनिक बोले, महाराज ने सुना है कि आप बड़े संत हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। यदि राजा मिलना चाहते हैं तो यह उनका स्नेह है। उन्होंने अपने औजार समेटे, हाथ धोए और सैनिकों के साथ चल पड़े। जब संत रविदास जी दरबार में पहुंचे तो वहां बहुत से पंडित, मंत्री और दरबारी बैठे हुए थे। सबकी नजर उस साधारण कपड़ों वाले संत पर टिक गई। राजा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उनके कपड़े साधारण थे, हाथों में चमड़े का काम करने के निशान थे और पैरों में साधारण खड़ाऊं थी। राजा ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, क्या तुम ही हो संत रविदास? रविदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी महाराज, लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े संत हो और लोगों को ज्ञान देते हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि एक चर्मकार संत कैसे हो सकता है। ये दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग यह सुनना चाहते थे कि संत रविदास क्या उत्तर देंगे। रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, संत बनने के लिए जाति या काम की आवश्यकता नहीं होती। संत बनने के लिए केवल निर्मल हृदय और प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति चाहिए। राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो कोई चमत्कार दिखाओ। रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सच्चे संत चमत्कार दिखाने के लिए नहीं जीते। उनका काम लोगों के हृदय में प्रेम और भक्ति जगाना होता है। राजा ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हारी संतता का प्रमाण क्या है? रविदास जी ने कहा, प्रमाण तो प्रभु देते हैं, मनुष्य नहीं। राजा को यह उत्तर और भी चुभ गया। उसने सोचा कि इस साधारण व्यक्ति का घमंड तोड़ना चाहिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली घमंड किसका टूटने वाला है। यहीं से वह घटना शुरू हुई जिसने राजा के जीवन को बदल दिया और उसे सच्चे संत की शक्ति का अनुभव कराया। राजा के दरबार में उस दिन एक अजीब सा वातावरण बन गया था। सबकी नजरें संत रविदास जी पर टिकी हुई थी। दरबारियों के मन में जिज्ञासा थी कि अब आगे क्या होगा। राजा के चेहरे पर अभी भी अहंकार की झलक साफ दिखाई दे रही थी। राजा ने अपने सिंहासन पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, रविदास, तुम कहते हो कि संत बनने के लिए जाति या काम का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन संसार तो कर्म और जन्म के आधार पर ही मनुष्य का सम्मान करता है। तुम जैसे चर्मकार को लोग संत कहें, यह बात मुझे समझ में नहीं आती। संत रविदास जी शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न ही किसी प्रकार की व्याकुलता। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, संसार की दृष्टि और परमात्मा की दृष्टि अलग होती है। संसार बाहर को देखता है, लेकिन भगवान भीतर को देखते हैं। राजा ने थोड़ा तीखे स्वर में कहा, यदि भगवान तुम्हारे भीतर हैं तो क्या वे तुम्हारी बात सुनते भी हैं? रविदास जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, भगवान हर उस व्यक्ति की सुनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। राजा ने तुरंत कहा, तो फिर मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। दरबार में हलचल होने लगी। सब लोग ध्यान से राजा की ओर देखने लगे। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, आज राजमहल में एक भव्य भोज का आयोजन किया जाए। इस भोज में सभी बड़े बड़े संतों, पंडितों और विद्वानों को बुलाया जाएगा। फिर उसने रविदास जी की ओर देखकर कहा, तुम भी इस भोज में आना, वहां सबके सामने तुम्हारी संतता की परीक्षा होगी। रविदास जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे ऐसी परीक्षाओं की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, यह मेरा आदेश है। रविदास जी ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन पूरे राजमहल में भव्य तैयारी होने लगी। विशाल सभागार को सजाया गया। सोने चांदी के बर्तन निकाले गए। तरह तरह के पकवान बनाए गए। राजा ने दूर दूर से बड़े बड़े पंडितों और संतों को आमंत्रित किया। सभी को यह भी बताया गया कि एक चर्मकार संत की परीक्षा होने वाली है। जब यह बात काशी में फैली तो लोगों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग चिंतित थे। वे सोच रहे थे कि राजा कहीं संत रविदास जी का अपमान न कर दे। लेकिन जो लोग रविदास जी की महिमा जानते थे वे निश्चिंत थे। उन्हें विश्वास था कि भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करेंगे। अगले दिन जब सभा लगी तो पूरा राजमहल लोगों से भर गया। बड़े बड़े संत, पंडित और विद्वान वहां उपस्थित थे। थोड़ी देर बाद संत रविदास जी भी वहां पहुंचे। वे वही साधारण वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर वही शांति और विनम्रता थी। जब वे सभा में प्रवेश कर रहे थे तो कुछ लोग उन्हें देखकर आपस में फुसफुसाने लगे, यही है संत रविदास? यह तो बिल्कुल साधारण व्यक्ति लगते हैं। क्या सच में ये संत हो सकते हैं? लेकिन कुछ संत ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हें देखते ही सम्मान से सिर झुका दिया। वे उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानते थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज यहाँ एक विशेष कारण से सबको बुलाया गया है। काशी में एक व्यक्ति रहता है जिसे लोग संत कहते हैं, लेकिन वह जन्म से चर्मकार है। मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी संतता कितनी सच्ची है। यह सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पर असहजता आ गई। फिर राजा ने आदेश दिया कि भोजन की व्यवस्था की जाए। सभागार में लंबी पंक्तियां बिछाई गईं। सभी संत और पंडित बैठने लगे, लेकिन राजा ने जानबूझकर संत रविदास जी के लिए अलग स्थान रखवाया। उसने कहा,
तुम वहां बैठो। वह स्थान बाकी लोगों से थोड़ा दूर था। यह देखकर कुछ संतों को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि यह संत रविदास जी का अपमान है, लेकिन रविदास जी शांत भाव से वहां जाकर बैठ गए। उन्होंने मन ही मन प्रभु का स्मरण किया और मुस्कुराते हुए बैठे रहे। भोजन परोसना शुरू हुआ। राजा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। वह सोच रहा था कि अब इस चमत्कार की संतता का सच सामने आ जाएगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दरबार को आश्चर्य में डाल दिया। जैसे ही भोजन परोसा गया, पंक्ति में बैठे कई संत अचानक चौंक पड़े। उन्होंने इधर उधर देखा और आश्चर्य से एक दूसरे से पूछने लगे, अभी अभी यहाँ क्या हुआ? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई दिव्य उपस्थिति बैठी हुई है। कुछ संतों ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे संत रविदास मेरे पास बैठे हैं। दूसरे संत ने भी यही बात कही। तीसरे ने भी वही अनुभव बताया। धीरे धीरे पूरी सभा में यह बात फैल गई कि हर संत को ऐसा महसूस हो रहा है कि संत रविदास उनके पास बैठे हैं, लेकिन वास्तव में रविदास जी तो अपने स्थान पर शांत भाव से बैठे हुए थे। यह सुनकर राजा भी चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह तुरंत अपने सिंहासन से उठकर नीचे आया और सभा को ध्यान से देखने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे भी एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे सभागार में एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा फैल गई है। अब राजा के मन में पहली बार संदेह की जगह आश्चर्य ने ले ली थी। उसे लगने लगा कि शायद यह साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन अभी जो होने वाला था वह राजा के जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बनने वाला था। सभा में जो हो रहा था वह किसी साधारण घटना जैसा नहीं था। हर संत और पंडित के मन में एक ही आश्चर्य था। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि संत रविदास उनके पास बैठे हैं? कुछ संत तो बार बार अपने पास की जगह को देख रहे थे, मानो सच में कोई अदृश्य रूप से वहां बैठा हो। राजा यह सब देखकर अत्यंत विचलित हो गया। वह धीरे धीरे सभा के बीच पहुंचा और एक संत से पूछा, आप लोग बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रविदास आपके पास बैठे हैं? वे तो वहां दूर बैठे हैं। थी मार बार आप लोग बार बार। संत ने शांत स्वर में कहा, महाराज हम भी यही समझ नहीं पा रहे, लेकिन जब से भोजन परोसा गया है हमें ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे संत रविदास हमारे पास ही विराजमान है। यह कोई साधारण बात नहीं है। राजा ने तुरंत दूसरी पंक्ति में बैठे एक विद्वान से पूछा। उन्होंने भी वही उत्तर दिया। फिर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति से भी पूछा गया। सभी का अनुभव एक जैसा था। अब राजा का मन घबराने लगा। उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि शायद उसने किसी महान संत का अपमान कर दिया है। राजा धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां संत रविदास जी बैठे थे। वे बहुत शांत भाव से बैठे थे और उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। राजा कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने पूछा, रविदास ये क्या हो रहा है? रविदास जी ने विनम्रता से कहा, महाराज मैं तो यहाँ ही बैठा हूँ। जो कुछ हो रहा है वह प्रभु की लीला है। राजा ने कहा, लेकिन सभी संत यह क्यों कह रहे हैं कि तुम उनके पास बैठे हो? रविदास जी ने धीरे से कहा, महाराज जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान अपने भक्त को हर जगह उपस्थित कर देते हैं। यह मेरी शक्ति नहीं, प्रभु की कृपा है। राजा के मन में भारी पश्चाताप होने लगा। उसे याद आने लगा कि उसने किस प्रकार व्यंग्य किया था, किस प्रकार उनकी जाति को लेकर उनका अपमान किया था। उसी समय सभा में बैठे एक वृद्ध संत उठे। उनकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज संतों की परीक्षा लेने से पहले उनके हृदय को समझना चाहिए। संत का मूल्य उसके वस्त्रों या जाति से नहीं होता। संत वह होता है जिसके भीतर परमात्मा का प्रकाश होता है। राजा सभा में बैठे सभी लोग उस वृद्ध संत की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, आपने आज देखा कि एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी कितना महान हो सकता है। संत रविदास का हृदय इतना निर्मल है कि प्रभु स्वयं उनकी महिमा प्रकट कर रहे हैं। राजा के हाथ कांपने लगे। उसका सिर धीरे धीरे झुकने लगा। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। राजा धीरे धीरे संत रविदास जी के सामने आया। पूरा दरबार यह दृश्य देख रहा था। जो राजा अभी तक अपने सिंहासन पर बैठकर गर्व से बातें कर रहा था, वही राजा अब संत के सामने खड़ा था। कुछ क्षणों तक वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर अचानक उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, संत रविदास मुझे क्षमा कर दीजिए। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, मैंने आपको एक साधारण चमत्कार समझकर आपका अपमान किया। मैंने अपने अहंकार में आकर आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि सच्ची महानता क्या होती है। यह कहते कहते राजा की आंखों में आंसू आ गए। संत रविदास जी ने तुरंत आगे बढ़कर राजा को उठाया। उन्होंने कहा, महाराज संत के हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं होता। आपने जो किया वह अज्ञानवश किया। जब मनुष्य को सत्य का ज्ञान हो जाता है तभी उसका जीवन बदलता है। राजा ने भावुक होकर पूछा, संत जी मुझे बताइए कि सच्ची भक्ति क्या होती है? रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है और हर जीव में भगवान को देखता है। सभा में बैठे सभी लोग उनकी वाणी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन अभी भी एक ऐसी घटना होने वाली थी जो राजा के हृदय को पूरी तरह से विनम्र बना देने वाली थी। राजा के मन में अब पहले जैसा अभिमान नहीं रहा था। उसकी आंखों में विनम्रता और पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। जो राजा कुछ समय पहले तक अपने सामर्थ्य और पद का गर्व करता था, वही अब संत रविदास जी के सामने खड़ा होकर स्वयं को छोटा महसूस कर रहा था। दरबार में बैठे सभी लोग इस परिवर्तन को देख रहे थे। किसी ने भी पहले कभी राजा को इस प्रकार विनम्र होते नहीं देखा था। राजा ने धीरे से कहा, संत रविदास आज मुझे समझ में आ गया कि सच्ची महानता धन, शक्ति या पद से नहीं आती। सच्ची महानता तो उस व्यक्ति में होती है जिसके हृदय में भगवान बसते हैं। रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज यह संसार एक परीक्षा स्थल है। यहाँ हर मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार को जीतना होता है। जब तक मनुष्य अपने अभिमान को नहीं छोड़ता तब तक वह परमात्मा के सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। राजा ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। अब उसके मन में संत रविदास के प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हो चुका था। राजा ने कहा, संत जी क्या आप मेरे महल में रहकर मुझे और मेरे परिवार को भी भक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं? रविदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज संत किसी महल या स्थान के बंधन में नहीं रहते। मेरा स्थान तो वही छोटी सी झोपड़ी है जहां मैं प्रभु का नाम जपते हुए अपना काम करता हूँ। दरबार में बैठे कई लोग यह सुनकर भावुक हो गए। राजा ने फिर पूछा, लेकिन संत जी क्या मैं कभी कभी आपके पास आकर आपके उपदेश सुन सकता हूँ? रविदास जी ने कहा, महाराज संत का द्वार सबके लिए खुला होता है, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैं अवश्य आऊंगा। फिर उसने दरबार की ओर देखा और ऊंचे स्वर में कहा, आज से मेरे राज्य में किसी भी मनुष्य का अपमान उसकी जाति या काम के कारण नहीं किया जाएगा।
सभी मनुष्य समान हैं। यह सुनकर पूरा दरबार आश्चर्य और प्रसन्नता से भर गया। उस समय एक और अद्भुत घटना हुई। सभा में बैठे वही वृद्ध संत जो पहले राजा को समझा रहे थे, अचानक बोले, महाराज, आज आपने केवल एक संत का सम्मान नहीं किया है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को भी त्याग दिया है। यही सच्ची विजय है। राजा ने संत रविदास की ओर देखा और कहा, संत जी, आज आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा घमंड तोड़ दिया। रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, घमंड को कोई मनुष्य नहीं तोड़ता, उसे तो सत्य स्वयं तोड़ देता है। दरबार में बैठे सभी लोग इस वाणी को सुनकर गहराई से प्रभावित हुए। उस दिन के बाद राजा के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वह पहले की तरह घमंडी नहीं रहा। वह अक्सर साधारण वस्त्र पहनकर संत रविदास जी की झोपड़ी में जाता, उनके साथ बैठता और उनकी वाणी सुनता। जब भी वह वहां जाता, वह यह भूल जाता कि वह एक राजा है। उसे केवल इतना महसूस होता कि वह एक साधारण मनुष्य है जो एक महान संत के चरणों में बैठा है। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजा पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते थे, यह संत रविदास की कृपा है जिसने राजा के हृदय को बदल दिया। राजा भी अक्सर अपने मंत्रियों और दरबारियों से कहता, जिस दिन मेरा अहंकार टूटा, उसी दिन मेरे जीवन की सच्ची शुरुआत हुई। लेकिन इस कथा का सबसे सुंदर संदेश अभी बाकी था। वह संदेश जो संत रविदास ने पूरे राज्य को दिया। राजा के जीवन में आया यह परिवर्तन केवल उसके मन तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे राज्य में फैलने लगा। पहले जहां दरबार में ऊंच नीच का भेद स्पष्ट दिखाई देता था, वहीं अब वातावरण बदलने लगा था। राजा जब भी दरबार में बैठता तो उसे संत रविदास जी की बातें याद आती। मनुष्य की सच्ची पहचान उसके कर्म और हृदय से होती है, जन्म से नहीं। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों और प्रमुख लोगों को बुलाया। दरबार में बड़ी सभा लगी। सबको यह उत्सुकता थी कि राजा आज क्या घोषणा करने वाला है। राजा अपने सिंहासन से उठकर सभा के बीच आया और बोला, आज मैं आप सबके सामने एक सत्य स्वीकार करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले तक मैं अपने पद और शक्ति के कारण घमंड से भरा हुआ था। मुझे लगता था कि राजा होने के कारण मैं सबसे बड़ा हूँ। सभा में गहरा सन्नाटा था। सब लोग राजा की बात ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने आगे कहा, लेकिन संत रविदास जी ने मुझे सिखाया कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार होता है, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह भीतर से कमजोर होता है। फिर राजा ने कहा, आज से मेरे राज्य में किसी भी मनुष्य को उसकी जाति या काम के कारण छोटा नहीं समझा जाएगा। हर व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग प्रसन्न हो उठे। उसके बाद राजा जाकर के बाद राजा स्वयं संत रविदास जी की झोपड़ी में गया। जब वह पहुंचा तो रविदास जी पहले की तरह शांत भाव से अपना काम कर रहे थे और प्रभु का नाम जप रहे थे। राजा ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। रविदास जी ने तुरंत उसे उठाया और कहा, महाराज, आप राजा हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा ने विनम्रता से कहा, संत जी, आज मैं यहाँ राजा बनकर नहीं आया हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य बनकर आया हूँ जो आपसे सीखना चाहता है। रविदास जी मुस्कुराए। आप? राजा ने कहा, आपने मेरा घमंड तोड़कर मुझे सच्चा मार्ग दिखाया है। यदि उस दिन आप मुझे क्षमा न करते तो शायद मैं आज भी अपने अहंकार में डूबा रहता। रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मनुष्य का अहंकार तभी टूटता है जब उसके भीतर सत्य का प्रकाश प्रवेश करता है। आपने उस सत्य को स्वीकार किया, यही आपकी महानता है। राजा कुछ देर तक उनके चरणों के पास बैठा रहा। उस दिन रविदास जी ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने कहा, महाराज, याद रखिए, जिस मनुष्य के हृदय में अहंकार होता है, वह कभी भी परमात्मा के सच्चे आनंद को नहीं पा सकता। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, संत जी, मैं आपके इन उपदेशों को जीवन भर नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद राजा अक्सर अपने दरबार में संत रविदास जी की बातें सुनाया करता था। वह कहता, मैंने अपने जीवन में कई विद्वानों को देखा, कई योद्धाओं को देखा, लेकिन संत रविदास जैसा महान व्यक्ति कभी नहीं देखा। धीरे धीरे यह कथा पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग कहते थे कि एक साधारण चर्मकार संत ने एक शक्तिशाली राजा का घमंड तोड़ दिया, लेकिन ऐसा उन्होंने क्रोध या शक्ति से नहीं किया। उन्होंने यह काम अपनी भक्ति, विनम्रता और सत्य की शक्ति से किया, और यही संत रविदास जी की सबसे बड़ी महिमा थी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, यदि उसके भीतर अहंकार है तो वह सच्ची शांति नहीं पा सकता। लेकिन जो व्यक्ति विनम्रता को अपना लेता है, उसके जीवन में भगवान का प्रकाश अवश्य उतरता है। संत रविदास जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति में न कोई ऊंचा होता है और न कोई नीचा, सब में एक ही परमात्मा का वास होता है। और जब यह सत्य मनुष्य के हृदय में उतर जाता है, तब उसका सारा घमंड अपने आप समाप्त हो जाता है।